राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद शिवा में स्वागत है। और आज है डेट 30 मई और दिन है शनिवार। और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी पहले आप डेट बताते थे, अब साथ में डेट क्यों नहीं बताते हो, बताया करो। और तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ। और इस टाइम पे शाम के 4 बज चुके हैं और आज साथ में अष्टमी भी है। तो हम जा रहे हैं मंदिर में, जो शीतला माता का मंदिर है वहां पे। तो जाना है हमें वहां पे। मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों को भी साथ में ही लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर हम रास्ते में हैं और ये जो मंदिर है वो हमारे गांव के पास में ही दूसरा गांव है, गांव कालवन। तो वहां पे है। और पहले भी मैंने यहाँ पर व्लॉग बनाया है, मतलब कि जब मार्च में धूप लगते, बहुत ही बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। तो उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी, मेले की ही वीडियो बनाई थी। मंदिर में उस टाइम पे आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि उस टाइम पे भीड़ बहुत ही ज्यादा होती, तो वहां पे तो फोन लेकर के जाना बहुत मुश्किल है और वीडियो शूट करना हो ही नहीं सकता। तो बस मैंने जो बाहर का जो मेला लगा हुआ था वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों को मंदिर भी दिखा देते हैं। और तो बस यहाँ पर हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। और जैसे हम मेले पाते हैं उस टाइम पे कुछ और तरह का लगता है, अब कुछ और तरह का लग रहा था क्योंकि उस टाइम पे भीड़ बहुत ही ज्यादा होती, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और दुकानें काफी दूर दूर तक लगी होती हैं और मंदिर के आसपास भी चारों तरफ ही दुकान दुकान होती है, तो पता ही नहीं चलता कहाँ से क्या शुरू होता है। और काफी दूर तक मतलब कि बाइक जो गाड़ियां वो काफी दूर खड़ी करवा देते हैं, तो फिर पैदल ही आना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मंदिर दिखा रही थी और काफी सारे स्पेस में ये मंदिर बना हुआ है क्योंकि उस टाइम पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, राजस्थान से और हमारे पूरे जो हरियाणा से। तो उनके लिए मतलब कि वो रात को यहाँ पे ठहरते भी हैं, ले खाने पीने का जो हाय जय इंतजाम है वो माता की होता है, भंडारा भी लगता है। खुल गया दिखा माता का दरबार मानदा ही खुल गया मेरा फोन। कितको चलना है? हाँ बेटा प्रसाद ले आई। कितको जाओगे? ओड़ो को भी होगा रहा ना, ये तो बेटा वो है जब ज्यादा भीड़ होया कर नहीं, जब घूम घाम के आया कर सिक्को तो ये वापस सीधे चलांगे। हेलो 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 गीतो गीते बाय नहीं करनी बेटा, ठीक है फिर। आजा जय आजा माता के दर्शन कर ले। और ये लीजिए, आप लोग भी माता के दर्शन कर लीजिए। तो अच्छा लगता है मुझे इस तरह से दर्शन करवाना। और आप लोग भी कमेंट करते हो कि दीदी घर बैठे दर्शन करवा दिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर मैं दिया, तो यहाँ पे मतलब कि ये जो एक ही जोत जगा रखी थी, वैसे जो और रखी हुई थी मतलब कि जो आने वाले थे वो ठंडी जो जोत होती है मतलब कि बिना लगाए वैसे ही रख करके जा रहे थे। और फिर मैंने भी वैसे ही रख दी। और ठंडी ज्योति इसके ऊपर शायद लगती, क्योंकि वहां पर भी हम जाते हैं जैसे बैसूड़े धोखते हैं, तो वहां पे भी ठंडी ही लगती है, मतलब कि जलाते नहीं हैं हम, जो बाती लेकर के जाते हैं उसको। तो बस अब जो सामान लेकर के आई हूँ वो चढ़ा दूंगी। और वैसे तो मतलब कि इसमें जैसे जो जेठा बच्चा होता है, लड़का हो लड़की हो, या फिर जो लड़कियों के भी बच्चे होते हैं मतलब कि भांजा भांजी, तो जब मतलब कि पहली जो धोक उनकी लगती है तो वो यहाँ पे लगती है। और बाकी जो लगा लेते हैं तो वो गाँव में भी लगा लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी आ जाते हैं, मतलब कि वैसे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ही आना है। लेकिन जो पहली धोक होती है बच्चे की वो यहाँ पर ही लगती है हमारी। तो वैसे तो वो चीज़ें तो हमारी हो चुकी हैं काफ़ी साल पहले, लेकिन ये लड़का हुआ तब से 1 साल, जो फर्स्ट साल था उस साल तो शायद हम ना आए हों, लेकिन अब हम लगातार ही आ रहे हैं। और बीच में भी मैं 2 बार आ चुकी हूँ, एक बार मैं पहले आई थी, एक बार मैं आज आई हूँ यहाँ पर। क्योंकि वही होता है जब कुछ मतलब कि माँ-बाप है के मन में ही वही होता है, कोई कुछ बता देता, कोई कुछ बता देता, तो फिर हमें ये होता है कि चलो हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। शायद कहीं से फ़ायदा ही लग जाए, तो बस कोई भी काम मैं ऐसा नहीं छोड़ती, जो भी कोई बोल देता तो वो काम मैं करती ही करती हूँ।
और आप में से भी बहुत सारे लोग मुझे बोल चुके हैं कि दीदी जो गुड़गांव वाली माता होती है उस पर जीभ चढ़ा दो, आप जय बोलने लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो वहाँ पर जीभ चढ़ाने से बोल पड़े हैं, तो आप भी चढ़ा दो। तो देखिए वो कुछ लोग बोलते हैं कि बोलने के वैसे रख दो आप, फिर बोलने के बाद चढ़ा देना। कुछ बोलते हैं कि नहीं पहले ही चढ़ा करके आओ। तो बस वो मेरे को पहले यही बोला था कि आप रख दो वार करके और फिर चढ़ाना जब जय बोलने लगे। तो बस मैंने वो वार करके रखी हुई है। और कुछ बोलते हैं कि नहीं दीदी पहले ही चढ़ा के आओ। तो अब भी हम चढ़ा आते, लेकिन जो लॉकडाउन के चक्कर में हम रुक गए। तो बस अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो उस टाइम पे मैं चढ़ा करके आ जाऊंगी। और यहाँ पर भी ये भी वही माता है, मतलब कि जो गुड़गांव वाली माता है, ये वही माता है। और इस पे भी हम जो कुछ भी किसी ने भी बताया, अभी तो मैं ख़ैर नहीं बताऊँगी, लेकिन जो भी कुछ भी किसी ने बताया तो वही चीज़ हमने आकर के यहाँ पर चढ़ाई है। तो देखो हम हमारी तरफ से 100% दे रहे हैं, मैं तो निनिहाल में भी नहीं बोलूँगी, 100% हम दे रहे हैं। जो भी कहीं पे बोलता है कि वहाँ पे ये चीज़ चढ़ा के आनी, वहाँ पे ये चीज़ चढ़ा, हर मंदिर में ये नहीं पता हम कितनी चीज़ें चढ़ा चुके हैं। लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा कि जो भगवान है वो हमारी सुनेगा, क्योंकि यही होता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी ये बोलने लग जाए। क्योंकि बच्चे को इतनी समझ नहीं होती, फिर वो कुछ शरारतें कर देता है। अब इसकी जो बातें वो मन में ही रहती, इस तरह से थोड़ा-सा ये मतलब कि है, नटखट भी है, लेकिन उस कारण से थोड़ा-सा चिड़चिड़ा भी रहता है, तो फिर उसमें कुछ और ही समझने लग जाती है। तो वो बातें फिर मुझे अंदर से मतलब कि बिल्कुल तोड़ देती हैं। और फिलहाल मेरे दिमाग में अब यही बात रहती है, और कोई भी चीज़ में किसी भी प्रकार की मेरी कोई इच्छा नहीं होती कि ये हो जाए, वो हो जाए। बस मेरे को यही होती है कि मेरा बच्चा बोलने लग जाए, और चाहे कुछ हो या ना हो। तो यहाँ पे ये वो पेड़ है जहाँ पे मतलब मन्नत माँगते हैं, धागा बाँधते हैं लोग। मंदिर से बाहर हम आ चुके हैं और हमने भी यहाँ पे धागा बाँधा हुआ है। पता नहीं मेरी माता रानी कब हमारा जो धागा है वो खुलवाएगी। मैं बोल रही थी कि जल्दी से जल्दी बुला लो हमें धागा खोलने के लिए। तो यहाँ पे जो बड़ पीपल हैं वो बने हुए, और इसके नीचे थोड़ी-सी जगह है, उस टाइम पे खोद रखी थी, और पानी भी इस टाइम पे भरा हुआ था। जगह तो अब भी है, लेकिन पानी इस टाइम पे नहीं था, लेकिन जब हम मेले पे आए थे तो पानी था, क्योंकि जो मिट्टी निकालने का काम करते हैं, तो वो यहाँ पे हो रहा था। पहले तो यहाँ पे जोड़ था, मतलब कि बहुत ही बड़ा जोड़ था। और जहाँ पे जो शिव जी की मूर्ति बनी हुई है वहाँ पे मैं इनको बोल भी रही थी कि पहले यहाँ पे जोड़ था। ये बोल रहे थे कि मुझे तो नहीं ध्यान है, लेकिन मुझे ध्यान है क्योंकि एक बार हम वैसे भी आए थे, इससे भी अलग, हाँ, तीसरी बार हम आए हैं वैसे, मतलब मेले से सिवा। उस टाइम पे मुझे एलर्जी हो रखी थी, तो किसी ने बताया था कि उस पानी से जो हाथ पैर मुँह है वो धो करके आना। मेरे हाथों पे एलर्जी थी, तो वो धोने के लिए मैं आई थी, तो मुझे इसलिए याद आ रहा था कि यहाँ पे जोड़ था, लेकिन अब नहीं है। अब वहाँ पे ईंटें लगा दी, मतलब कि। तो यहाँ पर हम घर पर पहुँच चुकी हैं और इस टाइम पे बज चुके हैं शाम के 5। तो मेरी माँ बना रही है यहाँ पर पूड़े। हम आए तब इन्होंने मतलब कि अपनी जो तैयारी है वो कर रखी थी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि चलो वैसे ही खा लेंगे किसी चीज़ के साथ, क्योंकि देखो पहले मैं शनिवार के व्रत रखती थी। मैंने रखे थे जय के होने से पहले, दिसंबर में मैंने रखने शुरू किए थे और अप्रैल तक मैंने रखे थे। उसी बीच मुझे ये हो गया था। तो उस टाइम पे मैं पूड़े ही खाती थी, मतलब कि जो तेल के पूड़े हैं, तेल से बने हुए पूड़े अच्छे होते हैं, मतलब शनिवार के व्रत में तेल से बनी हुई चीज़ें, तो तेल के पूड़े से ही मतलब शाम को जो मैं व्रत है वो खोलती थी। लेकिन अब साथ में ये भी रखते हैं, तो हम दोनों का व्रत होता है, तो इस वज़ह से फिर ये पूड़े नहीं खाते, तो फिर मुझे ये होता है कि इनके लिए रोटियाँ बनानी पड़ेंगी या फिर कुछ और बनाना पड़ेगा, और मेरे लिए पूड़े। तो इस चक्कर में जो पहला व्रत था और उस टाइम पे मेरी माँ भी नहीं थी, तो फिर वही होता है, थोड़ा-सा काम भी बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे मैंने वैसे ही जो मीठा मतलब कि घी डाल कर के उसके साथ ही जो रोटी थी वो हमने खा ली थी, अपना व्रत खोल लिया था। लेकिन आज इन्होंने तैयारी कर ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं पूड़े खा लेती हूँ, इनके लिए मैं चूरमा वगैरह वो बना दूँगी। क्योंकि ये तेल से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो नहीं खाते हैं। और वैसे भी ये होता है कि वैसे तो एक चीज़ें हम नहीं कर सकते, मतलब कि इतना कुछ, मतलब कि आज हमने ये चीज़ खाई तो हर व्रत में हम यही चीज़ खाएँगे। उस टाइम पे मैंने किया था, लेकिन हम अब हम दोनों थे तो नहीं हो सका ये चीज़, और कर भी नहीं सकते हम इतना, तो बस यही है, नमक तो इसमें खाते नहीं हैं, तो मीठे के साथ खो लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं होता, कुछ भी मीठी चीज़ बनती है, नहीं रुक सकता है, प्लेट लेकर के सबसे पहले खड़ा हो जाता है। और मेरी माँ बोल रही थी कि बेटा पहले गाय को देंगे, कुत्ते को देंगे और फिर खा लेना। तो यहाँ पे जो पूड़ा सिक चुका था, ठंडा मैंने कर लिया है और अब मैं गाय को दे दूँगी। तो बस, और उसके बाद कुत्ते को दे कर के मैं भी अपना जो खाना है वो खा लूँगी। और ये मंदिर में से आने के बाद ही हमें छोड़ कर के मतलब कि चले गए थे टोहाना। मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया है। ख़राब तो क्या हो गया है, उसका लॉक नहीं खुल रहा है, कभी खुल जाता है, कभी नहीं खुल रहा है।
तो मंदिर में तो खुल गया था थोड़ी देर के लिए, फिर वापस बंद हो गया और पूरे दिन ही ऐसा किया। तो ये दिखाने के लिए गए हैं, तो बस यहाँ पर मैं भी अपना जो खाना है वो खा लूँगी और आप भी खा लीजिए। जो तेल से बने हुए जो पूड़े हैं वो किस-किस को अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बहुत अच्छे लगते हैं गरम-गरम। और अचार के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अचार मैं आज नहीं ले सकती क्योंकि मेरा और फास्ट यहाँ है। पर देखिए मैंने जो मेज है जहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ था वो मेज मैंने बाहर रख दी और वहां पे दूसरी मेज रख दी है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा कुछ सामान रखा क्योंकि थोड़ी सी ना भीड़ सी हो रखी थी हर जगह पे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ। और एक खास जो दिक्कत हो रखी थी वो मुझे मटके की और मिक्सी की हो रखी थी, क्योंकि मटके में तो जय पानी खराब करता था उस वजह से, और मिक्सी बार बार उठानी बार बार वहां रखनी, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर रख दी, यहाँ पे स्विच है पास में ही, तो फिर झंझट नहीं रहता। और हर रोज दिन में एक बार तो ऐसा हो ही जाता है कि मिक्सी की जरूरत हमें पड़ ही जाती है, तो इस वजह से। तो मैंने खाना खा लिया है और आटा मैंने पहले ही लगा करके रख दिया था बीच में ही, खाना खाने से पहले ही। तो बस मैं अब अपनी जो रोटियां हैं वो सेक लूंगी, और वैसे तो पूड़े उतार ही लिए हैं सभी के लिए, बस इन्हीं के लिए रोटियां बनानी है। रोटियां तो क्या मैं चूरमा बनाऊंगी, तो मुझे जो 3-4 बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी जो रोटियां होती है जो हम चूरमे के लिए बनाते हैं, बहुत ही मोटी, क्योंकि उनका जो चूरमा है वो अच्छा बनता है। तो बस वही जो रोटियां हैं वो मुझे बनानी है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी जो रोटियां हैं वो सेक लूंगी, और उसके बाद मैं इनके लिए चूरमा बना दूंगी। तो हमारा जो रात का खाना है वो आज सभी का हो जाएगा, मतलब बस इस तरह से ही। माँ खा लिए पूड़े बनावा थी माँ हमने, तो फिर माँ आप खातर चूरमा बना लेंगे मेरा उस टाइम तो माँ आई जय बिरयानी बाहर जा रहे दोनों। हो गया ठीक है, क्या हो गया? रिस्टार्ट मारना पड़ेगा, फिर मैं उजाला रिस्टार्ट मतलब वीडियो पड़ी है उधर चला ले भी विचार परसों तब मारना होंगे ज़्यादा ना होंगे खड़ाएंगे एकदम छोटे एकदम नहीं खुला दुकान। मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया है, तो बस यहाँ पर उसी के बारे में बातें हो रही हैं। ये वही दिखाने के लिए गए थे और बोल रहे थे कि वो बोल रहे थे कि रीसेट मारना पड़ेगा, और इन्होंने इसके चक्कर में नहीं मरवाया कि वीडियो पड़ी होंगी, लेकिन उसमें ऐसी कोई वीडियो नहीं थी। बाकी जो सारी वीडियो वो हमारी चिप में थी, लेकिन आज इस टाइम पे वो ही शोवर कर रही हूँ मैं। वीडियो आएगी इस दिन, तो सुबह में ही क्या हुआ पता नहीं, जो चिप थी चिप में सारी वीडियो थी मेरी। जो दूसरा चैनल रंगीला हरियाणा की काफ़ी सारी वीडियो मैंने बना करके रखी हुई थी, वो चिप ही गुम हो गई। पता नहीं कहाँ गिरी है, घर पे बाहर कहाँ पे, क्योंकि वो चिप इन्होंने निकाली थी और फ़ोन के कवर में इन्होंने डाल रखी थी। तो वो चिप भी गुम हो गई, फ़ोन भी बंद है, तो इस वजह से मूड इतना ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। कई कई बार मुझे लगता है कि शायद भगवान भी नहीं चाहता कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, एक चीज़ सेट होती है, दूसरी दूसरी सेट होती है, तीसरी, मतलब बंदा कितना वो करेगा। मतलब बिल्कुल ये हो रखा है अभी। ठीक है, बोलते हैं कि परीक्षा लेता है, सब्र करना चाहिए, कितना करेगा आदमी। कई बार तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ इस चीज़ से। फिर मैं ये सोचकर लग जाती हूँ कि कोई बात नहीं यार, चल छोड़ो, और बना लेंगे और कर लेंगे। तो बस उसी वजह से जो वीडियो है वो भी लेट है, क्योंकि मेरा फ़ोन तो बंद ही पड़ा है। ये जो क्लिप हैं बाकी सारी मैंने इन्हीं के फ़ोन में निकाली, और इन्हीं के फ़ोन में मैं जो वीडियो की एडिटिंग का काम है वो कर रही हूँ। तो देखती हूँ मेरा फ़ोन ठीक होगा, शायद वीडियो 1-2 दिन बीच में ना भी आए, और इसी वज़ह से ये जो वीडियो है वो लेट आएगी, क्योंकि ये संडे में जानी थी और आज ये मंडे में आई है। और मंडे में सुबह में ही मैं इसकी जो एडिटिंग का काम है वो कर रही हूँ। और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप शनिवार के व्रत कैसे रखती हो, तो वो भी बताना। तो मैं बता देती हूँ कि जैसे सुबह में उठकर मैं सबसे पहले नहा करके और मंदिर में जाती हूँ। मंदिर में वहाँ पर दिया लगाते हैं, मतलब जो शनि की मूर्ति है वहाँ पे तेल चढ़ाते हैं, और फिर जो काले तिल और उड़द से हैं उससे बस उसकी पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद जो बाहर मंदिर के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसमें दिया लगा करके उसको जल दे करके, मतलब कि जो कच्ची लस्सी हम ले करके जाते हैं पानी और दूध मिला करके वो दे देते हैं। ठीक है, और फिर घर पर आने के बाद मैं दिया लगाती हूँ। दिया लगा करके कहानी जो व्रत कथा होती है, शनिवार चालीसा होता है, जो आरती होती है, तो वो कहती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपनी जो चाय है वो सुबह वाली वो पी लेती हूँ। और दिन में भी जैसे आप फ्रूट खाना चाहते हैं फ्रूट खा सकते हैं, फिर वही है, चाय ले ली, कभी लस्सी ले ली, दूध ले लिया। तो 2-3 बार ये होने के बाद फिर इतना कुछ पता नहीं चलता है, और फिर शाम के टाइम पे मतलब कि दिन छिपने से पहले जो खाना है वो मैं खा लेती हूँ।
और खाने में मैं मीठा ही खाती हूँ, मतलब कि नमक इसमें नहीं खाते। वैसे तो मैंने वीडियो सर्च करके देखी यूट्यूब पे, क्योंकि आजकल हम वही होता है, कुछ करना हो हमें यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं। तो वो इतना घुमा देते हैं दिमाग को, पता ही नहीं चलता। कोई कहता है कि नमक खा सकते हैं, कोई कहता है नहीं खा सकते, आप ये रख सकते हो। इतनी इस तरह से बताते हैं कि मतलब हम नहीं कर सकते वो काम, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बस जब मैंने रखे थे पहले, तो पंडित ने मुझे इसी तरह से बताया था कि सुबह में, मतलब कि जब दिन निकलने से पहले आप पूजा करो और फिर बस ऐसे-ऐसे व्रत कर लो। तो बस मैं इसी तरह से रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो चूरमा है वो बन चुका है और मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो आप लोग भी चूरमा खा लीजिए। और मैं यहाँ पे अपने हाथ दिखा रही हूँ, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं चूरमा न बहुत ही कम बनाती हूँ, क्योंकि जो हाथ हैं वो बिल्कुल चिपचिपे से हो जाते हैं। तो काफी टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और बस कुछ आज ज्यादा मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि रूटीन में कुछ ऐसा था ही नहीं, सब्जी वगैरह हमने बनानी नहीं थी और पूड़े और जो चूरमा थे वो बनाए थे, तो बस सभी ने वही खा लिया। और बर्तन वर्तन है वो मैंने साफ करके रख दिए थे। और बहुत ही तेज बारिश हुई आज, बहुत ही तेज बारिश हुई है। तो बस उस वजह से मैं आगे जो वीडियो है वो नहीं शूट कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं आप लोगों से मिलकर के वीडियो का एंड कर देती हूँ और थोड़ी सी जो बातें हैं वो कर लेती हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी ये यूट्यूबर, उसने दो जो ब्लॉगर थी उनका नाम लिख रखा था कि ये यूट्यूबर इस यूट्यूबर के पीछे पड़ी है हाथ धो करके, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए मेरे पास इस तरह के कमेंट ना करें, क्योंकि चैनल पर आज तक कभी भी किसी भी यूट्यूबर के बारे में बात नहीं हुई है और ना ही मैंने कभी भी मतलब कि अपने व्यू बढ़ाने के लिए या अपना चैनल ग्रो करने के लिए किसी का भी सहारा लिया है। और ना हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं और ना भी टैग में लगा दिया या मतलब कि जो ऊपर हम का कुछ भी मैं किसी भी तरह का यूज नहीं करना चाहती हूँ। किसी के बारे में गलत बोलूंगी, देखिए वो उनकी सोच है, वो उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या पता हम यूट्यूब पे ये तो नहीं है परमानेंट है, क्यों बेमतलब की किसी के साथ जो दुश्मनी है वो लगानी। तो हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जिसको हमारा काम पसंद आएगा वो हमें देख लेगा, जिसको उनका काम पसंद आता है वो उन्हें देख लेंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि मैंने भी फिर उसके बाद वीडियो निकाल करके देखी बहुत सारी। तो देख देख करके मतलब कि दिमाग घूम गया था, ये क्या है सब एक ही बात बार बार रिपीट की जा रही थी कि उस यूट्यूबर ने आकर के हमारी जो मेहनत है उस पर पानी फेर दिया। देखिए कोई किसी की मेहनत पर पानी नहीं फेरता। अब एक ही सब्सक्राइबर क्या पता कितने ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो देखते हैं। तो मैं तो नहीं कहती ऐसा कुछ और ना ही मैं किसी के बारे में बात करती हूँ। आज तक शुरू से लेकर के आज तक की भी जो वीडियो है उसमें कभी भी मैंने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। ना मैंने व्यू लेने के लिए किसी का मतलब कि थंबनेल पर लगाई किसी की फोटो, ना मैंने टाइटल लगाया, किसी का भी नहीं। मैं अगर जाना चाहती हूँ तो मैं अपने ही दम पे जाना चाहती हूँ, बस मेरी तो यही सोच है। और क्या पता हम कितने दिन के लिए यूट्यूब पे, महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी से, ठीक है यहाँ पे हम लोगों का प्यार ले सकते हैं, लेकिन किसी की बद्दुआ का या किसी की नफरत का शिकार मैं तो नहीं बनना चाहती खासकर से। तो मैं इस बारे में और क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए वो उनकी मर्जी है, वो क्या कर रही है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के मन में भी ऐसे सवाल हो रहे होंगे, तो मैं नहीं बोलूंगी। और ना ही आप लोग किसी का भी कमेंट बॉक्स में नाम लिखें या ये वो कर रही है, वो ये कर रही है, तो वो उनका काम है, उन्हें करने दीजिए, ठीक है। तो बस अब ज्यादा बातें नहीं करूंगी, क्योंकि वही है फिर व्लॉग लंबा हो जाता है। तो यही था आज का व्लॉग और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।